नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, पर वही दुनिया हम सबको और हमारे आसपास की हर चीज़ को बनाती है। हम बात करेंगे परमाणु के बिल्कुल सेंटर की, उसके दिल की, जिसे नाभिक कहते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना? कि हर चीज परमाणुओं से बनी है और वो परमाणु अंदर से लगभग पूरे के पूरे खाली हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी भी चीज में जो वजन होता है वो आता कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत ही छोटी सी जगह में छिपा हुआ है। चलो पता लगाते हैं। चलिए, 1 मिनट के लिए सोच कर देखते हैं। मान लीजिए कि एक परमाणु इतना बड़ा है जितनी अपनी पूरी क्लासरूम। तो पता है, उसके बीच का वो भारी हिस्सा यानी नाभिक कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक पिन की नोक के बराबर। जरा सोचिए, पूरे क्लासरूम में बस एक पिन की नोक कितना छोटा है, फिर भी सारा का सारा राज इसी में छिपा है। ठीक है, तो चलो अब इसी केंद्र को मतलब नाभिक को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम देखेंगे कि इस नन्ही सी जगह में आखिर ऐसा क्या खास है जो पूरे परमाणु को उसकी असली पहचान देता है। जरा सोचिए, वो जो पिन की नोक जितनी छोटी सी जगह है ना, परमाणु का लगभग सारा का सारा वजन 99.9% से भी ज्यादा वहीं पर है। इसका मतलब है कि नाभिक इतना छोटा होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से ठोस और भारी होता है ना कमाल की बात? तो अगर कोई हमसे पूछे कि नाभिक क्या है, तो हम उसे कैसे समझाएंगे? बहुत आसान है। ये परमाणु का सेंटर वाला हिस्सा है जो बहुत छोटा है, बहुत भारी है और हाँ, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इतनी सी ही तो बात है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस भारी सी बॉल के अंदर रहता कौन-कौन है? चलिए अब नाभिक का दरवाजा खटखटाते हैं और देखते हैं कि इसके परिवार में कौन-कौन से सदस्य हैं। नाभिक के अंदर मोटे तौर पर दो तरह के कण रहते हैं। एक है प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों का वजन भी लगभग एक जैसा ही होता है। अब देखिए, बार बार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बोलना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वैज्ञानिकों ने इन दोनों को मिलाकर एक निकनेम दे दिया, न्यूक्लियॉन। तो अगली बार जब भी कोई न्यूक्लियॉन कहे तो समझ जाइएगा कि बात प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की ही हो रही है। आसान है ना? जैसे हमारे घर का एक पता होता है ना, मकान नंबर, गली नंबर, वैसे ही हर नाभिक का भी अपना एक पता होता है। उसका परमाणु क्रमांक बताता है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं। ये उसकी असली पहचान है। और द्रव्यमान संख्या बताती है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कुल कितने लोग रहते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहेली की बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु अलग-अलग वजन के हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और विज्ञान में इसका एक खास नाम भी है। इन्हें कहते हैं समस्थानिक या आइसोटोप। आप समझिए कि ये एक ही परिवार के भाई बहन जैसे हैं। क्योंकि उनमें प्रोटॉन की गिनती सेम होती है, इसलिए उनका सरनेम यानी तत्व एक ही रहता है। लेकिन किसी के पास न्यूट्रॉन कम होते हैं और किसी के पास ज्यादा, इसलिए उनका वजन अलग-अलग हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन। देखिए, जो आम हाइड्रोजन होता है उसके पास बस एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं। फिर आता है उसका एक भाई ड्यूटीरियम। उसके पास एक प्रोटॉन तो है ही, साथ में एक न्यूट्रॉन भी आ गया। और फिर एक और भाई है ट्राइटियम। उसके पास एक प्रोटॉन और हाँ बिल्कुल सही, दो न्यूट्रॉन होते हैं। हैं तीनों हाइड्रोजन ही, पर वजन में अलग अलग हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हमने अभी अभी सीखा कि नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और सब पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को धक्का मारकर दूर क्यों नहीं भाग जाते? इन्हें एक साथ कौन चिपका कर रखता है? ये तो हम सब जानते हैं कि एक जैसे चार्ज, जैसे प्लस और प्लस, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे को धकेलते हैं। तो फिर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन इतनी नन्ही सी जगह में एक साथ शांति से कैसे रह रहे हैं? जरूर कोई बहुत ताकतवर चीज है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। और यहीं पर साइंस का असली जादू शुरू होता है। जब वैज्ञानिकों ने एक नाभिक का वजन तौला और फिर उसके सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग-अलग तौला, तो वे चौंक गए। हर बार नाभिक का वजन अपने कणों के कुल वजन से थोड़ा सा कम निकला, मतलब कुछ वजन गायब हो गया। कहाँ गया?
इसी गायब हुए वजन को द्रव्यमान शक्ति यानी मास डिफेक्ट कहते हैं। और इस मिस्ट्री को सुलझाया महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने। उन्होंने बताया कि वजन कहीं खोया नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा में बदल गया है। उनका वो मशहूर समीकरण है ना, E = mc², बस वही। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी वजन बहुत सारी ऊर्जा में बदल सकता है। तो वो जो वजन कम हुआ था, वो असल में एक बहुत ताकतवर ऊर्जा बन गया। इसी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यह एक तरह का सुपर ग्लू है जो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से कसकर चिपकाए रखता है और प्रोटॉन के धक्के को भी आसानी से हरा देता है। ये बंधन ऊर्जा सिर्फ नाभिक को जोड़कर ही नहीं रखती, बल्कि यह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खजाना भी है। चलिए देखते हैं कि इस खजाने का राज क्या है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चार्ट है ना, इसे कोई मुश्किल ग्राफ मत समझिए। ये तो एक तरह का स्टेबिलिटी का मैप है। ये दिखाता है कि किस नाभिक के कण सबसे मजबूती से बंधे हुए हैं। देखिए, जो नाभिक बीच के आकार के हैं, जैसे लोहा, वो इस मैप में सबसे ऊपर हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा स्थिर हैं, जबकि बहुत हल्के और बहुत भारी नाभिक उतने मजबूती से नहीं बंधे होते। इसी वजह से नाभिक से ऊर्जा निकालने के दो तरीके हैं। पहला है विखंडन, जिसमें एक बहुत भारी, कम स्थिर नाभिक को तोड़कर दो हल्के, ज्यादा स्थिर नाभिक बनाए जाते हैं। और दूसरा है संलयन, जिसमें दो बहुत हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी और ज्यादा स्थिर नाभिक बनाया जाता है। दोनों ही तरीकों में हम उस स्टेबिलिटी मैपर मजबूत हिस्से की तरफ जाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि परमाणु का लगभग सारा वजन उसके बहुत छोटे नाभिक में होता है। यह नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है और थोड़ा सा वजन जो कम हो जाता है वही बंधन ऊर्जा बन जाता है। और यही ऊर्जा नाभिक का सुपर ग्लू है और इसी में बहुत शक्ति छिपी हुई है। नाभिक की इसी शक्ति को समझना हमें बताता है कि सूरज और तारे कैसे चमकते हैं, और यह हमें भविष्य के लिए साफ सुथरी ऊर्जा बनाने का रास्ता भी दिखाता है। ये छोटी सी दुनिया सचमुच बड़े बड़े रहस्यों से भरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया के बारे में हम और क्या क्या पता लगा सकते हैं।